रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार देखने वाले, सुनने वाले और किशोर दा पे अपनी जान छिड़कने वाले उनके चाहने वालों को प्रशांत नासेरी का बहुत प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि कुछ महीनों पहले किशोर दा का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था बहुत ज़ोरदार तरीके से, तो आज भी एक बहुत ख़ास दिन है। वैसे ये दिन तो हमारे लिए बहुत एक दुखद याद है। 1987 में हमने इसी दिन किशोर दा को खोया था, लेकिन किशोर दा तो हमारे लिए हमेशा हैं और रहेंगे। उनके गीतों के ज़रिए उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया है और उनकी कितनी सारी हमारे पास में यादें हैं, उनके ज़रिए तो हमारे सीने में, दिल में हमेशा वो हमारे साथ में हैं। तो आज एक भाई, जब किशोर दा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ भाती है हमें, मैं कहूँगा कि वो एक एनर्जी है। तो उस एनर्जी को हम इस तरीके से याद करते हैं कि आज एक बहुत ख़ास गीत हो जाए। और जैसे कि ये हफ्ता जो हम कर रहे हैं, ये पूरा वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं हम कि किशोर दा सिंग्स फॉर अमिताभ बच्चन। तो भाई बच्चन साहब के लिए जो उन्होंने कमाल के हिट्स दिए हैं, उसमें ये गीत जो है ख़ास करके उस गीत के बारे में बताने के लिए और एक बहुत ही ख़ास मेहमान को आज इस ख़ास दिन मैंने आमंत्रित किया है। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो केवल मेरे एक शब्द पे उन्होंने तैयारी दिखाई। और क्यों ना हो भाई, वो पंचम दा के वो भी भक्त हैं, किशोर दा के भी भक्त हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उनके बारे में छोटी सी चंद बातें मैं बताऊंगा। ये बहुत बहुत बड़े कलाकार हैं, एक बहुत अच्छे रिदमिस्ट और एक बहुत अच्छे अरेंजर। और ये जब स्टेज शोज़ की बात आती है तो भाई इन्होंने किन किन के साथ में काम किया है, ये बहुत बड़ी इनकी भी लिस्ट है। भाई आशा भोसले जी हैं, शंकर महादेवन जी हैं, AR रहमान साहब हैं, कविता कृष्णमूर्ति जी, श्रेया घोषाल, शान, फरहान अख्तर, हरिहरन जी, संजय लीला भंसाली जी और ऐसी अनगिनत इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है। और इन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया, इस टीवी जो कॉम्पिटिशन्स जो होती हैं उसमें वॉइस ऑफ इंडिया में, स्टार वॉइस ऑफ इंडिया, इसमें भी इन्होंने इनका सहभाग था। कोक स्टूडियो सीज़न 2 इसमें साथ में थे। MTV अनप्लग्ड इसमें भी थे। और इनका नाम मैं भी बताता हूँ, ये हैं अनुपम घटक। और ये बहुत बड़ा नाम है। जब हम स्टेज शोज़ की बात करते हैं, बहुत लोगों के चहेते आर्टिस्ट हैं और स्टेज पे जब आते हैं तो बहुत कमाल कर देते हैं। लोग ये बजाते रहते हैं तो भाई सब लोग रुक के इनका बजाना देखते हैं। मैंने भी कई बार ये अनुभव लिया है कि एक जैसा सब कुछ थम जाता है ये जब बजाना शुरू करते हैं। तो भाई ऐसे ही, और इन्होंने फिल्मों में भी कई फिल्मों में भी इन्होंने इनका जलवा दिखाया है, जिसमें रब ने बना दी जोड़ी, दिलवाले, मोहनजोदारो, सांवरिया, किल दिल, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं। तो चलिए मिलते हैं अनुपम घटक जी से। नमस्कार, मेरा नाम अनुपम घटक है। मैं एक परकशन प्लेयर हूँ। आई प्ले द कॉन्गास और लैटिन परकशंस बजाता हूँ। एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अभी जो 13 अक्टूबर को डेथ एनिवर्सरी है किशोर दा का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मुझे माफ़ कीजिए, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ अभी पढ़ने वाला हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी पॉइंट्स। इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करके रखे, मेन पॉइंट्स। एंड दिस इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड द रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार सीरीज़, जो प्रशांत नासेरी जी आपके सामने पेश करते हैं। एंड जो भी लोग, जो भी श्रोता आप सुनते हैं, देखते हैं, उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट प्रशांत जी बिकॉज कोई है जो इनिशिएटिव ले रहा है ये किशोर दा के गाने एंड ये जो ओल्ड जेम्स है, रेट्रो जेम्स है, ये बरकरार रखने के लिए एंड ये आगे के नेक्स्ट जनरेशन तक इसको पास ऑन करने के लिए। इट्स अ वेरी ह्यूज इनिशिएटिव एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड आई हैव माय फुल सपोर्ट फॉर हिम। एंड थैंक यू प्रशांत जी, आप मतलब मुझे इस लायक समझा कि ये वीडियो बनाऊं। और ये मत समझिए कि मैंने थैंक यू बोल दिया तो वीडियो एंड हो गया। अब एक्चुअली अभी पॉइंट्स आगे आ रहे हैं।
सो 13th अक्टूबर इज द डेथ एनिवर्सरी, पुण्यतिथि किशोर दा का। और वो जो पूरा हफ्ता है, जो पूरा वीक है, दैट विल बी सेलिब्रेटेड एज किशोर दा सिंग्स फॉर अमिताभ बच्चन। एंड यू नो अमिताभ जी और किशोर दा का जो एक बॉन्डिंग था वोकल वाइज, सिंगिंग, एंड जो भी उनके पर्सनल लाइफ्स में भी, आई एम श्योर दे माइट बी हैविंग, मस्ट बी हैविंग वेरी नाइस गुड बॉन्डिंग, जिस वजह से आई मीन आप लोग अमिताभ जी के इतने अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं जो किशोर दा ने उनके लिए गाया है, प्लेबैक किया है। सो अभी फॉर दिस मोमेंट, अब ये मोमेंट में मुझे एक बहुत अच्छा मतलब गाना मुझे याद आ रहा है। एंड यू नो व्हाट आई वांट टू स्पीक अबाउट दैट सॉन्ग, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, फ्रॉम सत्ते पे सत्ता। तो जितना मुझे जानकारी है इस फिल्म के गानों के वक्त, इट वाज लाइक मोर लाइक पिकनिक देन डूइंग वर्क, यू नो, वर्किंग बेसिकली, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, इट वाज रियली फन। और वो चीज आपको हर गाने में दिखाई देगा व्हेन यू वॉच द मूवी, नॉट ओनली यू व्हेन यू लिसन टू द सॉन्ग्स फ्रॉम दिस मूवी, when you watch also and when you see the picturization of the whole movie, I mean the songs, तो आपको पता चलेगा कि कितना मस्ती मजाक हुआ होगा या क्या आइडियाज इन लोगों ने पुट ऑन किया हुआ है। सो प्यार हमें किस मोड़ पे लाया इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स। आई फील दिस सॉन्ग एज स्पेशल बिकॉज यू नो व्हाट, आपको किशोर दा, सब लोग हम लोग बोलते हैं ना, अरे क्या एक्सप्रेशन में गाना गाते थे। आप सिर्फ किशोर दा को आपने कोई फिल्म देखी नहीं होगी, बट आपको पता चल जाता है इसमें शायद राजेश खन्ना हीरो होंगे, इसमें शायद रणधीर कपूर हीरो होंगे, इसमें शायद अमिताभ हीरो होंगे। यू नो दैट वाज किशोर कुमार, दैट्स व्हाट किशोर कुमार स्पेशलाइज्ड इन। उनका बात करने का आवाज सुनोगे जब वो बात करते थे, एंड व्हेन ही सिंग्स, वो टोटली डिफरेंट। मतलब इतना खुद को मोल्ड करना उस एक्टर में, वो कैरेक्टर में घुस के गाना। सिमिलरली प्यार हमें किस मोड़ पे, उसमें सपन चक्रवर्ती जी ने गाया हुआ है, उसमें गुलशन बावरा जी है, उसमें पंचम दा खुद है, उसमें भूपेंद्र सिंह जी है, एंड किशोर दा का वॉइस। एंड देयर आर पार्ट्स, अब जब मैं बोल रहा हूँ आप ये गाना देखेंगे, जब विजुअलाइज करेंगे या आप फिल्म को देखेंगे, जब किशोर दा ने कैसे अपना एक्सप्रेशन जब शुरू होता है, कैसे विस्पर से शुरू किया हुआ है। एंड देन बीच में एक पार्ट आता है कि तुमने हो क्या देखा, वो सब हो गए, हो जाने के बत्तियां बुझा दो, बत्ती तो बुझा दे यार, उसके पार्ट देन अमिताभ एंटर्स, देन ही पुट्स ऑफ द लाइट, एंड फिर से जब अमिताभ स्टार्ट सिंगिंग, जब किशोर दा ने जैसे एक्सप्रेशन में गाया, एंड ऑफ कोर्स अमिताभ जी ने उसमें कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है उस पार्ट को फिर से, तब आप सुनिए किशोर दा का एक्सप्रेशन क्या है। एंड देन अगेन व्हेन अमिताभ बच्चन सीज, चलो लड़कियों को उठा के लेके आते, एंड वो शोर शराबा, एंड देन अगेन द फास्ट टेम्पो में जब आता है, व्हेन दे वो जीप में बैठ के वो लोग लड़कियों को लेने जाते हैं, जब किशोर दा का वॉइस, ऐसा कमाल उस गाने में, ये जो एक्सप्रेशंस है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सीन, और एक एक फ्रेम आप देखोगे, आप अमिताभ जी को देखो, आप शक्ति कपूर को देखो, शक्ति कपूर ने जैसे किया है, कोई भी पेंटल को देखो, कोई भी फॉर दैट पर्पस, आप जब अमिताभ आता है, जो किशोर दा ने कैसे उसको अपने आप को मोल्ड किया, एंड ही गेट्स इनटू द कैरेक्टर ऑफ दैट सॉन्ग। ऑफ कोर्स वो अमिताभ जी ने भी फिर से कॉम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, बट देन टू अंडरस्टैंड, बिकॉज सी, पहले सीन नहीं शूट होता, पहले गाना रिकॉर्ड होता है, उसके ऊपर फिर गाना शूट करते हैं लोग। तो वो जो एक होता है ना विजुअल अंडरस्टैंडिंग किशोर दा का, कि हाँ ये ऐसे होने वाला है, जब उनको ब्रीफ किया जाता है, जब म्यूजिक डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर ब्रीफ्स द प्लेबैक सिंगर कि ये कैरेक्टर है, ऐसे ऐसे सिचुएशन है, आपको ये गाने हैं, ये लिरिक्स है, गुलशन बावरा जी ने लिखे हैं। और जब उसको सोच के जब किशोर कुमार उसको मोल्ड करते हैं अपने आवाज में, एंड व्हेन ही लेंड्स हिज वॉइस, एंड व्हेन ही यू नो लेंड्स हिज वॉइस होगा करेक्ट, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट इन माय लैंग्वेज,
pardon me for that, but when he sings for that situation and कमाल का कमाल, मतलब आई डोंट नो, सी आई एम रनिंग आउट ऑफ एडजेक्टिव्स, एंड एडजेक्टिव्स क्या, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा तो मतलब मेरी तो उनकी उतना हैसियत भी नहीं है मेरा कि किशोर कुमार की तारीफ करूँ, आई एम बहुत छोटा हूँ मैं. सो गाइज प्लीज ये गाना देखिए, एंड यू नो व्हाट, ये वीडियो इसलिए क्यों बन रहा है, I am urging you to watch this episode. I know Prashant Naseri ji, he will present this song in his own style, in a unique style. वो अकेले गाएंगे, but you should watch this episode and you should get into that. कि watch how Prashant Naseri ji is presenting the song. So अब मैं क्या बोलूँ, I am running out of words basically because I am not used to doing all this, but still I want to congratulate Prashant Naseri ji again, and God bless you all, and please don't forget to watch the episode and the whole week of Rare Gems of Kishore Kumar series का 13th October को किशोर दा का जो पुण्यतिथि है, and that will be dedicated, the whole week will be dedicated for Kishore Kumar singing for Amitabh Bachchan, and this will be a fun and very interesting series. So please follow, and please follow Prashant Naseri ji. Thank you so much, and I want to thank Prashant Naseri again for giving me this opportunity to make this video and appealing, and I urge people, please watch these episodes. Thank you so much. God bless you all. Thanks. अनुपम दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने इतनी बहुत सारी अच्छी बातें शेयर की, और जैसा कि आपने इस गीत के बारे में बताया है, तो भाई ये गीत तो कमाल का गीत है. और इसमें मैं जब भी, मेरा भी अनुभव ये रहा है कि जब भी स्टेज पे इस गीत को पेश किया जाता है तो इतनी कमाल की एनर्जी क्रिएट हो जाती है, इतना उसमें सामने सब स्तब्ध रह जाते हैं, ऐसा ये गीत है. और इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इस गीत को गाने में भी बहुत सारे लोग हैं, और इसमें स्क्रीन पे भी 7 भाई हैं. जी हाँ, सबको मालूम है, सबके पसंद का गीत है. तो ये फिल्म सत्ते पे सत्ता का ये जो गीत है, इसमें मैं हमेशा ये वैसे स्टेज पे अलग तरीके से पेश होता है, लेकिन आज एक बहुत ख़ास तरीके से आपके सामने आने वाला ये गीत. तो चलिए देखते हैं, ये 7 भाई, 7 तो नहीं, अभी जितने भी स्क्रीन पे आ सकते हैं उतने भाई तो आएंगे. तो चलिए देखते हैं कौन कौन आता है. तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको नहीं कुछ समझ, जरा समझाना. प्यार में जब भी कहीं लड़ जाए, तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए. जब कोई गिनता है रातों को तारे, तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे. प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा. प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा.
बत्तियां बुझा दो, अरे बत्ती तो बुझा दे यार। बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती है। बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया ये दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया ये दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। आखिर क्या है ऐसी भी मजबूरी और मिल गए दिल फिर भी क्यों है ये दूरी। अरे दम है तो उनसे चीन के ले आएंगे हर दीना घर वालों ने कर मंजूरी। दम है तो उनसे चीन के ले आएंगे हर दीना घर वालों ने कर मंजूरी। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया ये दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया ये दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा।